नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज आर का, तो आइए निगाह डालते हैं इस वक्त की खास खबर पे। कोराव तहसील अंतर्गत 26 जनवरी के दिन भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के प्रदेश उपाध्यक्ष लल्लन सिंह पटेल, डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, किसान विकास मंच के जिला अध्यक्ष कृष्ण बहादुर सिंह, एडवोकेट के नेतृत्व में क्षेत्र के समस्त किसान अपने अपने ट्रैक्टर के साथ हजारों की संख्या में तहसील परिसर घेरने का काम किया और नारे लगाने लगे, जहां पर किसानों द्वारा लाए गए ट्रैक्टर को तहसील परिसर के बाहर ही पुलिस प्रशासन द्वारा रोक दिया गया। केवल अंदर किसानों को आने की अनुमति दी गई। तहसील परिसर में जाने के लिए दो तरफ से रास्ते हैं। एक तरफ कोराव पुलिस की गाड़ी खड़ी कर दी गई और दूसरी तरफ पर तहसीलदार की गाड़ी खड़ी कर रास्ता जाम कर दिया गया। भीड़ को देखते हुए कई थाने की पुलिस फोर्स भी बुला ली गई, जहां पर पूरा परिसर पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। यहां तक कि शाम होते होते सीओ मेजा भी पहुंच गए। किसानों द्वारा देश भर में आंदोलित किसानों का समर्थन करने के लिए ये तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें सभी किसानों द्वारा कृषि बिल वापस लेकर नारा लगाया जा रहा था कि कृषि बिल को काला कानून जिसमें सभी किसानों द्वारा कृषि बिल वापस लेने को लेकर नारे लगाए जा रहे थे। किसान संगठनों के नेताओं ने कहा कि ये एक तानाशाही रवैया है। सरकार द्वारा जो कृषि बिल पारित किया गया है, ये किसानों के हित में नहीं है। इसी क्रम में आंदोलित किसानों ने कहा कि किसानों द्वारा तिरंगा यात्रा में लाई जा रहे बैलों को पत्थरताल नहर पर पुलिस प्रशासन द्वारा रोक दिया गया था। वहीं किसान नेता लल्लन सिंह पटेल पहुंच गए, वहीं से उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। 26 जनवरी के दिन तहसील परिसर में आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? भारतीय किसान संयुक्त मोर्चा के तहत पूरे हिंदुस्तान के पैमाने पर हम लोगों ने किसान यूनियन के नेताओं ने यह निर्देश जारी किया है कि सरकार के तीनों काले कानून वापस लें और हमारा एमएसपी कानून की गारंटी दे, लिखित दे, कानून बना दे। सर, ये 3 काले कानून हैं क्या? 3 काले कानून हैं ये तो, और क्या कहते हैं इसको, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, और एक है कि खुली बाजार, और एक पूंजीपतियों के हाथ में हमारी ज़मीन चली जाएगी। इसके लिए किसान आंदोलन कर रहा है। आपका परिचय? और नारायण सिंह पटेल, भारतीय किसान यूनियन स्वदेशी, भारतीय किसान मजदूर यूनियन स्वदेशी के हम प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। बालेश्वरी एडवोकेट महासचिव हैं और तहसील अध्यक्ष किशन तिवारी जी। बहुत बहुत धन्यवाद एडवोकेट साहब। माध्यम से सरकार तक पहुँचाने का काम है। आप सबको धन्यवाद। आंदोलन जो है जब तक आज जो है सुबह से ही आप लोगों का तिरंगा यात्रा और आप लोगों का आंदोलन चलता रहा, और अभी आप लोगों ने हमको आश्वासन दिया गया कि ये जो 3 काले कानून के बारे में हम माननीय महोदया को एप्लीकेशन दिए हैं, ये हमारा एप्लीकेशन माननीय राष्ट्रपति के पास पहुंच जाएगा और राष्ट्रपति जी हमारे ज्ञापन के माध्यम से कुछ न कुछ इस पे कार्रवाई करेंगे। और हमारा उद्देश्य जो है सिर्फ ज्ञापन देकर ये सूचना देना था सरकार को कि हम दक्षिणांचल में रहने वाले किसान, सारे किसान, हम भी किसान कानून के विरोध में हैं, और हम भी जब तक ये किसान विरोधी कानून वापस नहीं होगा तब तक हमसे चैन से बैठने वाले नहीं। हम किसान अनिल कुमार सिंह गाढ़ा से आपको जो है ज्ञापन सौंपा गया, किसानों को क्या आश्वासन दिया गया? मतलब पागल हो गए राष्ट्रपति को पहुंचा दिया जाए, तो मैंने बोला कि धान क्रय केंद्र अगर हो सके तो बढ़ाया जाए। मैं इसके लिए बात भी करती हूँ और एप्लीकेशन भी करके दे दूँगी कि खोला जाए। ये लोग भी दे देंगे एप्लीकेशन। अभी अनाउंस किया गया है कि लल्लन सिंह पटेल को कहीं रखा गया है, क्या इसकी जानकारी आपको है? मैं अभी तक किसी कार्यकर्ता, किसी भी किसान, किसी भी पदाधिकारी को इसके बारे में प्रशासन ने कुछ भी नहीं बताया है, और जानकारी यह बात को मिल रही है कल उनको शाम 4 बजे से ही गायब कराया गया है और उन्हें न जाने कहा नजरबंद कर दिया गया है। बार बार यहाँ कहा जा रहा है कि हमारे नेता को हमें वापस दिया जाए, किंतु प्रशासन इस पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई करने की तैयार नहीं है। उन्हें क्यों गिरफ्तार किया? यह बात को तो वही बता सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हम लोगों को जानकारी है कि
किसान इस कार्यक्रम को किसानों के इस कार्यक्रम को खराब करने के लिए षड्यंत्र पूर्ण रचा गया। हमारे नेता को गिरफ्तार किया गया। हमारे जो किसान अपने बैलों का और हल लेकर आ रहे थे उनको जबरन वापस किया गया और जो भी ट्रैक्टर जहाँ से आ रहे थे, जितने भी किसान आ रहे थे, सभी लोगों को जगह जगह रोका गया। किंतु हमारे बहादुर साहसी किसान इसके बावजूद भी रुके नहीं और मजबूती के साथ जब यहाँ पर आ गए हैं तो आज आप यहाँ की भीड़ देख ही रहे हैं। आपका परिचय? मैं रामसूरत पटेल, जिला अध्यक्ष गंगा पार प्रयागराज, भारतीय किसान यूनियन जनशक्ति। सर, आपसे हम ये जानना चाहते हैं, सुबह से जो है आपके किसान यूनियन के कार्यकर्ता आपका इंतजार कर रहे थे और कल से ही आपकी गिरफ्तारी हो गई थी, आप यहाँ उपस्थित हो गए हैं, उस पर आप क्या कहना है? बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पत्रकार जी। हमारा प्रशासनिक रूप से पूर्ण सहयोग रहा है और आपका भी पूर्ण रूप से प्रशासन का सहयोग रहा है। हमारे सुरक्षा में लगे सुरक्षाकर्मी बड़े भाइयों का हम हृदय से उनका धन्यवाद करते हैं। कल से 3 दिन से मैं घूम रहा हूं, तब से हमको प्रशासन से कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। बाकायदे सम्मान दिया गया। जहां भी रहे, नैनी थाने में रहे तो 3 कंबल हमको नया ले आकर दिए ओढ़ने बिछाने के लिए। इधर फिर मेजा में आया तब भी आदरणीय हमारे प्रशासन के साथियों ने हमारा सम्मान किया। सुरक्षा में कोई दिक्कत नहीं, हमको बाकायदे जो सम्मान चाहिए उस सम्मान तरीके से बैठाया गया। ऐसा नहीं था कि आपका भाई आतंकवादी उग्रवादी था। निश्चित रूप से उन्होंने यह समझा कि अगर हम किसान बड़े भाई हैं तो प्रशासन के लोग छोटे भाई हैं, और उसी भूमिका में उन्होंने मेरा सहयोग किया। सर, आपकी मुख्य मांगे क्या हैं? मुख्य मांगों में से केवल 3 मुद्दा है मेरा विशेष रूप से। पहला तो हमारा ये जो है तीनों काले कानून हटाए जाएं। दूसरा, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दी जाए। और तीसरे में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू की जाए। और क्षेत्रीय मुद्दा, सबसे बड़ा मेरा मुद्दा यह है कि मेरे क्षेत्र में 25 क्रय केंद्र चला करते थे और आज के डेट में 3 क्रय केंद्र चल रहे हैं। सारे किसानों की धान अभी खरीदी नहीं गई है। मिर्जापुर की धान यहाँ तौली गई है। और आदरणीय अपने इस तहसील के मुखिया से हमने 3 बार निवेदन किया, पर इन्होंने पल्ला झाड़ लिया कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं सिवाय लिखने के अलावा कुछ काम नहीं करूंगी। निश्चित रूप से इनकी उदासीनता हम कहते हैं। इनका निश्चित रूप से किसानों के शोषण और पीड़न पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। इसलिए मैं बहुत ही अंतरात्मा से दुख है मेरा कि माननीय हमारी इस तहसील के मुखिया होते हुए इन्होंने अपना हाथ खड़ा कर दिया। ये एक अशोभनीय विषय था। साथियों, मैं पुनः इस बात को दोहरा रहा हूं और आप सबके साथी किसान साथियों से निवेदन भी कर रहा हूं, जैसा आपने शांति तरीके से परिचय दिया उसी ढंग से आप शांति तरीके से परिचय दीजिए। और मैं माननीय अपने एसडीएम महोदय से निवेदन करूंगा कि जो बंद हुए हैं क्रय केंद्र उनको खुलवाकर किसानों की धान तोलाई जाए, अन्यथा हम लोग विवश हो जाएंगे और पुनः हम लोग यहाँ वापस आकर आपके बीच में बैठेंगे। 1100-1200 रुपए में धान बिक रही है। आदरणीय, आपको बता दूं, जब खेत में किसान हिलता है और घुटने भर पानी और खांच में पड़ रहता है, हाथ में रोपाई का बीज लिया होता है, आगे की ओर नहीं चलता, रोपाई करते हुए पीछे चलता है। आप सोच सकती होंगे कि किस ढंग से आदमी फसल को पैदा करता है, कितना परिश्रम करता है। और आज हम लोग आत्महत्या के कगार पर पहुंच गए हैं। मजबूरी हो चुकी है कि हमारा धान क्रय नहीं हो रहा है। आदरणीय से पुनः निवेदन और करबद्ध निवेदन है कि आप हमारी मुखिया हैं, इसलिए मेरा हाथ जोड़ना फर्ज है। कोई दिक्कत नहीं है आपसे। निश्चित रूप से आप हम सब किसानों की बात सुनेंगी और हमारे धानों को क्रय कराने का काम करेंगी। लड़ियारी में जो क्रय केंद्र चल रहा था 300 के आसपास नंबर दिए गए, 400 नंबरों की बिक्री हो गई, पर जो नंबर दिए गए थे 109 नंबर चल रहा था। शेष नंबर नहीं चल पाए। इसलिए हम कहेंगे कि जो ये लिपापोती हो रही है, आदरणीय आपसे
हम किसान नतमस्तक होकर आपसे कह रहे हैं कि हाँ, हमारी सबकी समस्या को सुने, गंभीरता से लें और हम सबका भला करें, यही निवेदन और आग्रह है। मैं ललन सिंह पटेल, प्रदेश उपाध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता अनिल कुमार मौर्य की रिपोर्ट। फिलहाल की इस खास खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।